today we will discussing about basic worksheet operation in Calc. Second one is create a new document. Third one is saving and closing spreadsheet. Last one is saving worksheet in a different format. Right? So our first topic is basic worksheet operation in a Calc. There are so many basic operations for a worksheet. First one is opening a new and existing spreadsheet, right? अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है स्प्रेडशीट के अंदर, तो उसको आप ओपन कर पाओगे, राइट? सेकेंड वन सेव द स्प्रेडशीट, जो भी वर्क किया है आप उसको सेव कर पाओगे. सेकेंड वन इज रीनेम द होल स्प्रेडशीट विद द सेव एज ऑप्शन, राइट? आप अगर आपकी फाइल का नेम चेंज करना चाहते हो तो आप उसे सेव एज करके दूसरा नेम से आप अपनी फाइल को सेव कर पाओगे, राइट? सेकंड वन इज रीनेमिंग वर्कशीट, राइट? एंड लास्ट इज एडिंग एंड डिलीटिंग वर्कशीट. क्लियर? सो ये सारी बेसिक ऑपरेशन आप वर्कशीट के अंदर कर पाओगे. क्लियर? नेक्स्ट इज क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट. अभी आपको स्प्रेडशीट के अंदर न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है. लास्ट सेशन में मैंने ऑलरेडी आपको डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है वो बता दिया था. उसके अंदर हमने एक बिल जनरेट किया है, राइट? वो आपको शायद याद होगा, नहीं याद है तो आप लास्ट सेशन का वीडियो देख लेना एक बार फिर से, राइट? सो अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर अभी हम प्रॉपर वे से देखेंगे कि डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट होता है, राइट? डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की कितने वेज है, राइट? सो वो सारी चीजें हम इसमें देख लेंगे, राइट? When you open office.org Cal application, it will automatically open a new empty Cal document, right? जैसे आप प्रोग्राम स्टार्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपके सामने डॉक्यूमेंट एम्प्टी डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा, राइट? एम्प्टी डॉक्यूमेंट आपके सामने अपीयर हो जाएगा. If you have already used the document and write some data in it, you may open another new spreadsheet document, right? आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर ऑलरेडी डेटा है, आपने ऑलरेडी उसमें कुछ लिखा है, तो आपको अगर न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो आप ओपन कैसे करोगे? सिलेक्ट फाइल, न्यू स्प्रेडशीट, राइट? क्या करना है आपको? फाइल मेनू में जाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू गो द फाइल मेनू, देन यू क्लिक न्यू ऑप्शन एंड वहां पे आपको मिलेगा स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट पे क्लिक करोगे तो स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी, एम्प्टी स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी. क्लियर? सेकंड वे है प्रेस Ctrl+M. शॉर्टकट के है प्रेस Ctrl+M. मोस्ट IMP MCQ, राइट? एंड थर्ड इज क्लिक ऑन द न्यू डॉक्यूमेंट आइकॉन इन अ टूलबार, राइट? आपके पास स्टैंडर्ड टूलबार है, वहां से आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो वहां से भी आप डॉक्यूमेंट ओपन कर पाओगे. क्लियर? देयर आर थ्री वेज, राइट? फर्स्ट वन इज मेनू, फाइल मेनू, then new and spreadsheet. Second one is Ctrl+M and third one is using standard toolbar. वहां पे आपको क्या मिलेगा? New document icon. Clear? Next is okay. See the image over here. यहाँ पे first of all आपको spreadsheet file, new spreadsheet file create करनी है. तो first of all file menu, right? File menu के अंदर आपको मिल जाएगा spreadsheet. Clear? सेकेंड ऑप्शन उन लोगों ने बोला शॉर्टकट की, तो कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+M. तो वहां से भी आप शॉर्टकट की से भी आप फाइल क्रिएट कर पाओगे. एंड थर्ड वन इज स्टैंडर्ड टूलबार हमारे पास है, राइट? तो ऑलरेडी आपकी ऐसी फर्स्ट आइकॉन है हमारा, वहां पे आप क्लिक करोगे तो आपका स्प्रेडशीट का न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट इज when a new spreadsheet is open, it will give you three separate worksheets. आपको पता है कि जैसे ये फाइल एम्प्टी फाइल आपके सामने डिस्प्ले होगी, अपीयर होगी, तो वहां पे आपको डिफॉल्ट 3 शीट मिलेगी. शीट 1, शीट 2, शीट 3. ऑलरेडी लास्ट सेशन में मैंने आपको डिस्प्ले करवाया था, इमेज ऑलरेडी मैंने लास्ट सेशन में आपको एक्सप्लेन भी किया था, राइट? सो एन एग्जिस्टिंग कैल डॉक्यूमेंट कैन बी ओपन इन अ मल्टीपल वेज. द फर्स्ट वे इज द ओपन द कैल first and go to the file menu and select the open, right? So अगर existing document आपके PC में है वही आपको ओपन करना है तो first of all you want to go the file menu और open option. जैसे ही open पे क्लिक करोगे तो मिनी डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, राइट? वहां से आपको आपकी जो भी स्पेसिफिक लोकेशन है जहां पे आपने फाइल सेव की है वहां पे जाकर सिर्फ आपको क्लिक करना है और ओपन, राइट? तो
फर्स्ट वे आपको पता चल गया, फर्स्ट वे क्या है, फाइल एंड ओपन, राइट। सी इन द ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन, select the required file from the default folder or any other specific folder, right। second way में क्या है, find the required file from the computer and then open it with the CAD software as follow, right। second way में क्या करना है, find the required file from the computer। आपने कंप्यूटर में जहां पे भी फाइल को स्टोर किया है, राइट, वहां पे आपको जाके पहले ढूंढना पड़ेगा और वहां से आप सिर्फ ओपन कीजिएगा तो डायरेक्ट वो कैड प्रोग्राम में ओपन हो जाएगा। क्लियर। फर्स्ट वे कौन सा है, आपको फाइल और ओपन में जाना, फाइल मेनू में जाना पड़ेगा, वहां से ओपन पे क्लिक करना पड़ेगा, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और वहां से आपको स्पेसिफिक फाइल फोल्डर में जाके वो फाइल को ओपन करना पड़ेगा। सेकंड वे कौन सा है, आपको कंप्यूटर में से फाइंड करना है कि वो फाइल कहां पे है, वहां पे जाके आप सिर्फ ओपन करना है तो वहां से भी आप डॉक्यूमेंट को ओपन कर पाओगे। सी नेक्स्ट इज ओपन द फोल्डर डॉक्यूमेंट बाय चूजिंग प्लेस एंड डॉक्यूमेंट, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड स्प्रेडशीट फाइल एंड ओपन इट। The third way is you can find the file through the search utility of the Ubuntu। Ubuntu के पास एक utility है, Ubuntu के पास एक features है, उसका नेम है search utility of Ubuntu, राइट। आपने जो भी फाइल क्रिएट की है वो फाइल को आप अपने Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप उसका नेम आपको पता है तो सिर्फ नेम आप लिख के वहां से आप फाइल डॉक्यूमेंट को सर्च कर पाओगे। क्लियर। This utility is helpful especially when you do not remember the location of the required file to do so perform following action, right। अगर आपने फाइल कहाँ पे सेव की है वो आपको पता नहीं है, सिर्फ उसका नेम क्या लिखा है आपने वो पता है, तो आप ये यूटिलिटी का यूज कर पाओगे, राइट। बहुत अच्छी यूटिलिटी है, हेल्पफुल है, राइट। उबंटू में सिर्फ आप यूटिलिटी ये सर्च यूटिलिटी ऑफ उबंटू, जो यूटिलिटी आप उसको यूज कीजिएगा, सिर्फ आपका जो नेम है फाइल का वो नेम आप लिखिएगा, वो पूरी फाइल जितने भी फाइल है वो फाइल सारी सर्च करके आपको दे देगा, राइट, विथ योर डॉक्यूमेंट लोकेशन पाथ, राइट। जो कहाँ पे है वो पूरा डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट का पूरा लोकेशन पाथ वो भी आपको वहाँ पे डिस्प्ले कराएगा। क्लियर। This utility is helpful especially when you do not remember the location of the required file to do so perform following action, select place, search for files as shown in the vertical menu, right। कहाँ से आप करोगे, you want to click the place menu, right। place menu पे आप क्लिक करोगे, place menu में वहाँ पे आपको मिल जाएगा search for file, राइट। सर्च फॉर फाइल पे जैसे भी क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप छोटा डायलॉग बॉक्स वहाँ पे ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आपको अपनी फाइल का नेम लिखना है और सिर्फ सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही सर्च पे क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंट आपके सामने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होंगे, राइट। जो भी वो नेम से स्टार्ट होगा वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होंगे, वहाँ से आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि मेरा डॉक्यूमेंट कौन सा है। क्लियर। When you click the search for file, a dialog box appear asking for the file details. The detail include the name of file, folder in which file is to be searched and some content with the expected file. We can also search file by specifying some data like the last modification date, right। So ये सारी चीज वो आपसे पूछ सकता है, राइट। जब भी आप फाइल सर्च करोगे अगर आपके पास नाम नहीं होगा तो लास्ट मॉडिफिकेशन डेट से भी आप फाइंड आउट कर पाओगे, राइट। सो ये यहाँ पे सब कुछ लिखा है वो ध्यान से एक बार सुन लेना। फर्स्ट क्या होगा, आप द डिटेल इंक्लूड नेम ऑफ फाइल, राइट। फाइल का नेम हो, फाइल का नेम से भी आप सर्च कर पाओगे। which file is to be searched in the same content with the expected file। when you also search by the specific some date like the last modification date, right। आप नेम से भी सर्च कर पाओगे। और सेकंड पे कौन सा है, आप लास्ट मॉडिफिकेशन डेट, आप लास्ट जो भी चेंजेस किए होंगे फाइल में तो वो डेट से भी आप अपने फाइल को ढूंढ पाओगे। क्लियर। सो 3 वे है, तीनों वे से आप अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर पाओगे। क्लियर। In the name content field of the search for the file dialog box, enter the full or part of the file name, click on the find button। See यहाँ पे ऑलरेडी डायलॉग बॉक्स है, नेम कंटेंट आपका जो भी फाइल का नेम वो फाइल का नेम लिख दीजिएगा और लुक इन द फोल्डर, कौन से फोल्डर में कहाँ से भी आपको ढूंढना है, राइट। वो फोल्डर आपको सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट करना है, राइट। बाय डिफॉल्ट फाइल सिस्टम होगा, राइट। और उसके बाद सिर्फ आपको फाइंड करना है, फाइंड करोगे तो वो पूरा जो
भी लिस्ट ऑफ फाइल है वो लिस्ट ऑफ फाइल आपका सामने आ जाएगी, वहां से आपको अपनी स्पेसिफिक फाइल को आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? नेक्स्ट इज सेव एंड क्लोजिंग स्प्रेडशीट, राइट? अभी आपने डॉक्यूमेंट के अंदर कंटेंट लिख दिया है, उसको आपको सेव करना है, क्लोज करना है, तो आप कैसे करोगे? Once you finish working with the open spreadsheet, you need to save changes. It is advisable to frequently save the change to prevent any loss of data. Right? आपको पता है, आप भी करते होगे, मैं भी करता हूँ, अगर मैं कभी भी कोई डॉक्यूमेंट में वर्क करता हूँ तो उसको फ्रीक्वेंटली मैं सेव करता रहता हूँ। क्यों सेव करना है? क्योंकि अगर लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो हमारा डॉक्यूमेंट जो भी हमने क्रिएट किया है वो लॉस्ट ना हो जाए, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसको फ्रीक्वेंटली सेव करता रहता हूँ। राइट? जब कभी भी अगर मान लीजिए केस लाइट चली गई तो कंप्यूटर भी बंद हो गया, तो मेरा डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने जो भी लास्ट सेव किया होगा, जब जितना भी सेव किया होगा, तो वो सारा मुझे डॉक्यूमेंट के अंदर मिल जाएगा। क्लियर? There are many way to save your spreadsheet, right? आप different ways से आप spreadsheet को save कर पाओगे। First one is choose file and save, right? Click the save button on a standard toolbar. Second way, first one is you want to go the file menu and click save button, right? Second way is click the save button on a standard toolbar. Standard toolbar में save button आपको मिल जाएगा। और third is control plus S, most IMP MCQ, right? आपको MCQ में अगर पार्ट भी पूछ सकते हैं वो लोग, स्टैंडर्ड टूल बार से भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, और शॉर्टकट की के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है। राइट? फाइल सेव एज कैन बी यूज्ड टू सेव फाइल, यूज्ड टू सेव द फाइल सम अदर नेम, राइट? अगर आपके पास जो फाइल है वो फाइल को आपको अगर कोई अदर नेम से, कोई दूसरा नेम से सेव करना है, तो आपको सेव एज का यूज करना पड़ेगा। राइट? इफ यू सेव द फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम you will be asked the file name and path also, right? अगर आप फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो तो वो आपके पास से नाम पूछेगा, राइट? नाम के साथ आपका जो भी लोकेशन है, जो भी पाथ है, वो भी पूछेगा, राइट? If you are the saving the spreadsheet first time, you will be promoted to given the give file name and path, right? अगर आप फर्स्ट टाइम सेव करोगे तो वो आपके पास से फाइल नेम भी पूछेगा, और जो भी लोकेशन पाथ है आप जहां पे सेव करना चाहते हो वो भी आपको पूछेगा। राइट? अगर आप सेकंड टाइम वही फाइल में वर्क कर रहे हो, अगर आपको फाइल का नेम चेंज करना है, तो आपको सेव एज करके आप अपने डॉक्यूमेंट का नेम भी चेंज कर पाओगे। राइट? और आप अगर उसको दूसरे लोकेशन पे सेव करना चाहते हो तो दूसरे लोकेशन पे भी आप सेव कर पाओगे। क्लियर? टू क्लोज द करंट फाइल, चूज फाइल एंड क्लोज। राइट? आपका वर्क फिनिश हो गया है, आपने काम कर लिया है अपने फाइल के अंदर, तो आप उसको इजीली बंद भी कर पाओगे। राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू गो द फाइल मेनू एंड देन क्लोज। राइट? if you have not saved the last changes, the CAD will give you an opportunity to the save the file before you closing it, right? अगर आपने सेव नहीं किया है अपने डॉक्यूमेंट को, जब भी आप डॉक्यूमेंट क्लोज करोगे, आपने सेव नहीं किया है, तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहां पे लिखा होगा कि डू यू वांट टू सेव द डॉक्यूमेंट। वहां पे आपको यस करोगे तो आपने डॉक्यूमेंट में जो भी लास्ट चेंजेस किया होगा, लास्ट जो भी आपने ऐड किया होगा डॉक्यूमेंट के अंदर, वो पूरा सेव हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज सो सेव कैसे करते हो वो पता चल गया, क्लोज कैसे करना है वो पता चलेगा। क्लियर? ओके, लास्ट टॉपिक इज सेविंग वर्कशीट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। राइट? आपके पास जो भी वर्कशीट है वो वर्कशीट को आप डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर सेव कर पाओगे। द कैड सेव द स्प्रेडशीट इन अ फाइल फॉर्मेट विद एक्सटेंशन ODS, मोस्ट IMP MCQ। जो भी आप सेव करोगे वो ODS एक्सटेंशन में सेव होगा। सम ऑफ द अदर फॉर्मेट आर लिस्टेड इन द टेबल। राइट? कुछ डिफरेंट फॉर्मेट भी है, वो डिफरेंट फॉर्मेट भी आप सेव कर पाओगे। फर्स्ट वन इज ODF स्प्रेडशीट, जो हम क्रिएट करने वाले हैं उसका एक्सटेंशन क्या होगा? ODS। कौन से सॉफ्टवेयर के कौन से पैकेज के अंदर होगा? openoffice.org CAD फॉर्मेट। ठीक है? सेकंड इज ODF स्प्रेडशीट टेम्पलेट। अगर आपको टेम्पलेट क्रिएट करना है तो उसका भी एक्सटेंशन ODS, CAD स्प्रेडशीट टेम्पलेट फॉर्मेट। राइट? आपको टेम्पलेट भी डिजाइन करना हो तो आप वो भी क्रिएट कर पाओगे। ऐसे डेटाबेस क्रिएट करना हो तो DBFC डेटाबेस फाइल, उसके बाद टेक्स्ट CSV, राइट? तो CSV टेक्स्ट फाइल containing common separate value. Such file are typically used for the data exchanging among various programs, right?
उसके बाद HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर पाओगे, उसके बाद आप PDF में भी क्रिएट कर पाओगे, आपने जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया उसको PDF फॉर्मेट में भी चेंज कर पाओगे। उसके बाद आप एक्सेल फॉर्मेट में, हम जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं राइट, अभी ये जो हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, openoffice.org राइट, वो भी सेम ही प्लेटफॉर्म है, ये भी सेम प्लेटफॉर्म है, बट दोनों का इंटरफेस अलग अलग है, उसका दोनों की वर्किंग की जो स्टाइल है वो दोनों की अलग अलग है राइट। तो आप अगर ओडीएस फॉर्मेट वाली फाइल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन करोगे तो उसके जो भी चेंजेस है सॉरी उस आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट का चेंजेस पूरा चेंज हो जाएगा राइट, वो पूरा बिखर जाएगा, आपने जो भी फॉर्मेट में सेव किया होगा, जो भी स्टाइल दी होगी डॉक्यूमेंट के अंदर वो पूरा चेंजेस हो जाएगा राइट। ऐसा ना हो तो क्या करना है कि आपको सिर्फ उसकी जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट चेंज करना है, क्लियर। एंड लास्ट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 राइट, ये अपग्रेड है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में सेव करना है तो .xls और 2003 में सेव करना हो तो .xls, क्लियर। ओके, टू सेव अ स्प्रेडशीट इन अदर फाइल फॉर्मेट, अभी हमें सेव करना है अदर फाइल फॉर्मेट में, तो कैसे सेव करोगे, go to the file and choose save for the unsaved document or the save as option for open an already saved document. Open the file type menu as shown in the following figure. Select the proper format from the file type. Save the change by clicking on the save button. Right? अभी आप सेव कर रहे हो, मान लीजिए मुझे जो भी मेरे पास फाइल है वो फाइल मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंदर यूज करनी है राइट, मैं जो openoffice.org उसके अंदर जो भी कैट प्रोग्राम है उसके अंदर जो भी मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ राइट, वो फाइल मुझे एक्सेल के अंदर यूज करनी है राइट, तो मुझे उसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा राइट। जैसे ही आप सेव करोगे तो सेव करने से ऐसा ही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, क्लियर, वहां पे आप नेम लिखोगे जो भी हमारी फाइल का नेम है वो राइट, आपको जो भी नेम लिखना है वो नेम लिख दोगे, उसके बाद उसको स्पेसिफिक लोकेशन देना पड़ेगा, क्लियर। सो यहां से आप उसका लोकेशन दे सकते हो। उसके बाद सी फाइल टाइप, उसमें ऑलरेडी ऑप्शन होगा फाइल टाइप पे, जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे जो प्लस की साइन होगी, जैसे आप प्लस पे क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ अपीयर हो जाएगा आपके स्क्रीन पे राइट। जैसे ही प्लस पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको डिफरेंट फॉर्मेट मिलेगी फाइल, आप जिस भी फॉर्मेट पे आपको कन्वर्ट करना है आप कन्वर्ट कर पाओगे। सी यहाँ पे आप CSV फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर पाओगे, HTML डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर पाओगे, XLSX में कन्वर्ट कर पाओगे और XML भी कन्वर्ट कर पाओगे। सी यहाँ पे लिखा होगा टेक्स्ट CSV फाइल चाहिए आपको तो उसमें कन्वर्ट कर पाओगे, HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो उसमें भी कन्वर्ट कर पाओगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2000 में कन्वर्ट करना है उसमें कन्वर्ट कर पाओगे, फिर 2003 में कन्वर्ट करना है तो उसमें भी कन्वर्ट कर पाओगे, क्लियर। तो मैं जो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ उसको मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2000 में यूज करना है राइट, क्योंकि मैं ओडीएस फाइल को यूज करूंगा जो ओपन ऑफिस में क्रिएट किए है फाइल मैंने वो यूज करूंगा, तो मैंने जो फाइल क्रिएट की है उसके अंदर जो भी मैंने फॉर्मेटिंग किया होगा, जो भी डेटा डाला होगा वो पूरा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा राइट, क्योंकि वो फॉर्मेट अलग है और एक्सेल के फॉर्मेट अलग है इसलिए राइट। अभी वो चेंजेस ना हो इसलिए हमें क्या करना है, सिर्फ सेव के अंदर जो भी फाइल फॉर्मेट है आपको जो भी प्रोग्राम में ओपन करना है वो फाइल फॉर्मेट से उसको सेव करना है राइट। अभी जो फाइल मैंने क्रिएट की है उसको मुझे एक्सेल में ओपन करना है 2007 में, तो सिंपल फाइल टैब में जाऊंगा, वहां पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा है वहां पे क्लिक कर दूंगा सिंपल राइट, तो उसका एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा .xlsx राइट। हम ओपन ऑफिस में क्रिएट करोगे उसका बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होगा .ods, क्लियर। ओपन ऑफिस की फाइल है इसलिए उसका एक्सटेंशन .ods होगा, क्लियर। अभी आपको चेंज करना है तो आपको फाइल टाइप में जाके उसकी जो फॉर्मेट है फॉर्मेट आप अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट को ओपन करके चेंज करें, क्लियर। समझ में आ गया हम कैसे फाइल टाइप चेंज कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेट हम कैसे चेंज कर सकते हैं, क्लियर। ओके स्टूडेंट, होप यू आर अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स राइट।